बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास जयपुर वाले का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, यह वीडियो उन भयभीत भोले भक्तों के लिए है जिन्हें बात बात पर नाम खंड होने का डर लगा रहता है। परमात्मा का तत्व ज्ञान कहता है कि नाम कभी भी खंड नहीं होता है, क्योंकि नाम एक शब्द है और शब्द अखंड होता है। शब्द का किसी भी देश काल या परिस्थिति में विनाश नहीं होता है। परमात्मा की वाणी है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। खंडित केवल मर्यादा होती है। मर्यादा मतलब जिस वक्त सतगुरुदेव जी हमें नाम दीक्षा देते हैं उस समय वे हमें कुछ नियम बताते हैं जिन्हें भक्ति मर्यादा भी कहा जाता है। यदि हम उन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हैं तो भी नाम अपना काम करता है, और यदि हमसे कोई मर्यादा टूट जाती है और नाम जाप करते रहते हैं तो भी नाम अपना काम करता रहता है। लेकिन मर्यादा खंडित करके भी नाम जाप करने वाले को कुछ सांसारिक लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन वह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जिस लाभ के लिए सतगुरुदेव जी हमें भक्ति करवाते हैं, जैसे मोक्ष। इसीलिए तो हमें सतगुरुदेव जी कहते हैं कि बच्चों, यदि किसी कारणवश आपका नाम खंडित हो जाए तो भी मंत्रों का जाप अर्थात भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन आप अपना नाम शुद्ध करवाते हैं उसी समय परमात्मा आपकी उस सारी कमाई को आपके भक्ति अकाउंट में जोड़ देते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें गुरुजी के एक सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। परमात्मा ने अपने एक सत्संग में बताया था कि राक्षस भी पहले भगत थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने मर्यादाएं तोड़ डाली तथा मांस आहार और शराब पीने लगे, लेकिन भक्ति बराबर करते रहे, जिस कारण भक्ति करते रहने से उनके अंदर सिद्धियां आती रही और मर्यादा खंडित होने से कुविचार, और इन्हीं कुविचारों के चलते भक्ति करते हुए शक्ति प्राप्त करके ऋषि मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगे और आगे चलकर राक्षस कहलाए। जैसा कि आज उसी राह पर मनवस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा चल रहा है। इनकी मर्यादाएं खंडित होने से काल भगवान ने इनके अंदर कुविचार भर रखे हैं, जिसके चलते सच्चाई बता रहे सत्सेवकों को कभी लाठियों से मारते हैं तो कभी माँ बहन की भद्दी गालियां निकालते हैं, और सत्सेवकों के धार्मिक अनुष्ठानों में अपने गुंडे भेजकर या पुलिस थानों में घूस देकर उन्हें रुकवाने का भरकस प्रयास करते रहते हैं। और जब इन्हें टीवी चैनल पर आमने सामने आकर बात करने की चुनौती दी जाती है तो ऐसे छुप जाते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ के पल्लू में छुप जाता है। अब हमारे भगत भाइयों को एक शंका हो जाएगी कि गुरुजी तो सत्संगों में कहते हैं कि यदि तुम मर्यादा तोड़ोगे तो नाम खंडित हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और समय पर यदि बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाती है या बच्चा अनुशासन में नहीं रहता है तो टीचर उसे डराता है कि यदि फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। लेकिन टीचर नाम काटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है यदि नाम काट दिया तो स्कूल का रिजल्ट और बच्चे का भविष्य दोनों खराब होते हैं। लेकिन नाम काटने की कहकर डराता अवश्य रहता है ताकि फीस समय पर जमा होती रहे और बच्चा भी अनुशासन में रहे। इसके अलावा परमात्मा की वाणी है कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा आदरणीय गरीब दास साहिब जी को अपनी समर्थता भी बता रहे हैं और काल भगवान के साथ वचनबद्ध होने के कारण अपनी व्यवस्था भी बता रहे हैं कि गरीबदास जी ये काल मर्यादा तोड़वाकर जीव को खंड कर देता है, ना कि
नाम को खंड करता है। फिर भी यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा पिछले 5 साल से संगत में जबरन बैठा रखा नाम खंड का भय किसी भगत आत्मा के दिमाग से नहीं निकल पा रहा हो, तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि हम किसी ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं हैं। हम अखिल कोटि ब्रह्मांड सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि परम संत जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम हिसार हरियाणा वाले के ज्ञान आधार से उनके वचन के बेटा बेटी हैं। और ऐसे महान संत के मुख कमल से दिया हुआ आदि अजरो अमर नाम कोई चिड़ी का बच्चा नहीं है जो बात बात में खंड हो जाएगा। यह अजरो अमर आदि नाम उसी परमात्मा कबीर साहिब जी का है जिन्होंने अपने एक शब्द से सतलोक जैसे अमर लोक की रचना की। उसी शब्द से उन्होंने सतलोक में 16 द्वीपों की रचना की। उसी शब्द से उन्होंने उन द्वीपों में निवास करने वाले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। फिर उसी शब्द से उन्होंने आप और हमारे जैसी अनगिनत असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की। फिर उसी शब्द से उन्होंने 16 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड काल भगवान के बनाए। और उसी शब्द अर्थात नाम की चोट जब उन्होंने जोगजीत रूप में तपतशिला पर काल भगवान को मारी, तो गुरुजी ने सत्संग में बताया कि काल भगवान पाताल लोक में जा गिरा था और ऐसी हालत हो गई थी जैसे पंख कटा हुआ पक्षी फड़फड़ाता है। और अंत में उसी नाम की शक्ति से वह परमात्मा आप और हमें काल भगवान के सिर पर पैर रखवाकर सतलोक लेकर जाएगा, जिस नाम के खंडित होने का भय दिखाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पाठ व ज्योति के नाम पर लूट रहा है और 4 बार हिसार तारीखों पर भेजकर वहां प्रशासन को भड़काकर गुरुजी के लिए मुसीबतें पैदा करवा रहा है। संगत विचार करे, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की मानकर चलें तो जो नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और भक्ति विधान के विपरीत कार्य करने से भी खंडित नहीं होता है। जैसे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने परमात्मा के हंसों को बरवाला कांड में कमांडो बनाया और उनके अनुसार फिर भी नामखंड नहीं हुआ। बरवाला कांड में परमात्मा के हंसों के हाथों से सुमरनी और मंत्र कार्ड छीनकर पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें पकड़वा दी और फिर भी नामखंड नहीं हुआ। हिसार जेल में लीला करने जा रहे गुरुजी को रोकने के लिए भक्तों को ढाल बनाकर उन्हें गुरुद्रोही बनवा डाला, फिर भी उनका नामखंड नहीं हुआ। तो भाई फिर वह नाम बरवाला कांड की असली सच्चाई बता रहे सत्सेवकों की शक्ल देखने से, किसी सत्सेवक से फोन पर बात करने से या सत्सेवकों के वीडियो देखने से, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर उनके संदेश पढ़कर सच्चाई जानने से आखिर कैसे खंड हो जाएगा। और फिर भी यदि हमारी शक्ल देखने से या फोन पर बात करने मात्र से ही यह अजरो अमर नाम खंड हो जाता है, तो विचार करना परमात्मा का नाम बड़ा हुआ या हम 2 कौड़ी के गंदी शक्ल वाले सत्सेवकों का थोबड़ा बड़ा हुआ जो परमात्मा के नाम को भी खंडित कर देते हैं। अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा नाम खंड का भय दिखाकर संगत में कोरा पाखंड फैलाया जा रहा है। हमें उन आत्माओं की अज्ञानता पर बड़ा खेद होता है जो सत्सेवकों की शक्ल देखने से इतनी घबराती हैं कि हमारा नाम खंड हो जाएगा। और अफसोस इस बात का है कि जो लोग एक भगत की शक्ल देखने से और बात करने से इतना डरते हैं, वे कल को शरीर छोड़ने के बाद त्रिकुटी तक 12 करोड़ बुरी बुरी शक्ल वाले यमदूतों का सामना आखिर कैसे करेंगे। और दुख इस बात का है कि यमदूतों की शक्ल देखने से जब उनका नाम खंड हो जाएगा तो उस समय बेचारे शुद्ध कहाँ करवाएंगे, और शुद्ध नहीं हुआ तो सतलोक कैसे जाएंगे। आज मूर्खता में बात बात पर नामखंड से डरने वाले भगत विचार करें। जब 2006 से 2008 यानी जब गुरुजी 22 महीने रोहतक जेल में थे, उस समय कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं था और न ही कहीं शुद्धिकरण होता था। तो क्या उन 22 महीनों में किसी का नामखंड नहीं हुआ था? और यदि किसी का नामखंड हुआ था तो उस समय उन भक्तों ने कहाँ शुद्ध करवाया था? उन 22 महीनों तक ना कोई नामदान केंद्र खुला था और ना ही कोई शुद्ध करने वाला था। फिर भी जेल से आने के बाद गुरुजी ने अपने मुख कमल से कहा था कि बच्चों, काल मेरे एक भी पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर आज भगत समाज क्यों इतना डरा हुआ है? आज भी तो वही नाम और वही परमात्मा है, या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा जानबूझकर भक्तों को नामखंड का भय दिखाकर डराया जा रहा है। और इसी डर की आड़ में पिछले 5 साल से लाखों भक्तों का जमकर आर्थिक व शारीरिक शोषण किया गया है। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में
यदि किसी भगत भाई बहन या बच्चे का नामखंड हो जाता था तो गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आपको आश्रम में 4 हाजिरी लगानी पड़ेगी और ट्रेन की टिकट भी दिखानी पड़ेगी, बल्कि गुरुजी कहा करते थे कि बेटा पहले अपना नाम शुद्ध करवा, वरना काल भगवान का दाव लग सकता है। लेकिन आज जेल जाते ही गुरुजी के ज्ञान के विपरीत नामखंड वाले भक्तों को हिसार रेलवे स्टेशन के, जाट आंदोलन के या तरह तरह की रैलियों के 4 चक्कर कटवाए जाते हैं। 4 पेशी का मतलब है 4 महीने, और यदि इन 4 महीनों में अज्ञानतावश नामखंड से भयभीत उस भगत पर काल भगवान का दाव लग गया, यदि वह मर गया तो उस भगत की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? एक और नया बदनामी का दाग गुरुजी पर ही लगेगा। बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों के खुद के नामखंड हैं, उन्हीं की सेवा दूसरों के नाम शुद्ध करवाने की लगा रखी है। उदाहरण के लिए उड़ीसा का फर्जी नामदान केंद्र। उड़ीसा के नामदान केंद्र पर 2 बहनों की ड्यूटी लगा रखी है। किसी कारणवश दोनों का नामखंड हो गया था। उन्होंने अपने नाम शुद्धिकरण के लिए रोहतक नामदान केंद्र पर फोन करके सारी बात बताई, तो रोहतक नामदान वालों ने जवाब दिया कि आप दोनों खुद ही एक दूसरे का नाम शुद्ध कर लो। अब जिनके खुद के नामखंड हैं, वे कैसे एक दूसरे का नाम शुद्ध करवा सकते हैं? यानी टोटल पाखंड चलाया जा रहा है। जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा आज वर्तमान में जगह जगह भोले भक्तों से पैसे ऐंठने के लिए नामदान रूपी दुकानें खोली जा रही हैं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी मैनेजमेंट ने सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की आंखों तले उन्हीं का आदेश बताकर एक बहन को आश्रम में अलग से गुरु बना दिया था, और उस बहन से अन्य भोले भाले भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर नामदान भी दिलवाने लग गए थे। और जब तकरीबन 20 दिन बाद इस बात का पता गुरुजी को चला तो गुरुजी ने उन सबको धमकाया और पुनः सबके नाम शुद्ध करवाए, और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी आज से पहले की सारी भक्ति कमाई खर्च हो चुकी है। सुनिए गुरुजी के मुख कमल से यह ऑडियो और विचार करें, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी के रहते सहते उनके आदेशों की आड़ में आश्रम में ही अलग से गुरु बनाकर नामदान शुरू करने की साजिश कर सकता है, तो आज उस पाखंडी मैनेजमेंट के लिए जगह जगह दुकानें खोलना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज तो हमारे सतगुरुदेव जी हिसार जेल में बैठे हैं। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पाखंड की वह ऑडियो। कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट दे रख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बाल पर दाब ना आ जा, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावत पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है।
उसमें जाकर पूछ लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देखे। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेडनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गया। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश्ता कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावागार, ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, सत्सेवकों का उद्देश्य केवल संगत को सबूत आधार पर सत्य से परिचित करवाना है। मैनेजमेंट की तरह किसी पर कोई जबरन दबाव देना नहीं है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, मैनेजमेंट की तरह नामखंड का भय नहीं दिखा सकते और ना ही ज्योति पर हाथ रखवाकर कसम दिला सकते हैं, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक सिपाही डॉक्टर संदीप गुड़गांव वाला भोले भक्तों के साथ करता रहता है। गुरुजी का यह छोटा सा 1 मिनट का वीडियो ध्यान से सुनिए और इसे सुनकर फिर गहनता से विचार करना और बात बात पर नामखंड का भय अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकना, जिसमें गुरुजी ने नामखंड की सबसे बड़ी पहचान क्या बताई है। गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन आपको अपने गुरुजी की शकल दुश्मन जैसी दिखाई देने लगेगी, उस दिन आपका नामखंड होगा। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से यह वीडियो। सदा चित दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजिए, गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है, वो मुझे प्यारा लगता है। जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा, किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नदी को बद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में।
उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। परमेश्वर की वाणी है कि मुर्दे को भी देत है कपड़ा पानी आग, जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। वह दयालु परमात्मा तो मुर्दे शरीर के लिए भी शमशान में कपड़ा पानी और अग्नि तक का प्रबंध करवाता है, फिर तू तो जीवित प्राणी है और ऊपर से सतनाम जैसी अमृतमयी दुख भंजन जड़ी बूटी लेकर भी यदि कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो क्यों इस अखंड नाम पर शक कर बैठता है। सतगुरुदेव जी ने बताया कि गरीब कच्चा हीरा कर्च होए नहीं सहे घनबार, ऐसा यह मन हो रहा लेखा ले करतार। इस वाणी के माध्यम से गुरुजी ने हमें समझाया कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कुछ तो आपके अपने पूर्व जन्मों अर्थात प्रारब्ध कर्मों के कारण आती है, जो स्वाभाविक हैं। ये प्रारब्ध कर्मों वाली परेशानियां भी हमारे ऊपर कहर बनकर टूटनी थी, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। परमात्मा की शरण ग्रहण करने से और सत मंत्रों के जाप से उन पहाड़ जैसे दुखों को भी वह मालिक बहुत हल्का करके हमारे समीप आने देता है। और अज्ञानतावश इसमें भी हम दुख मान लेते हैं कि परमात्मा ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, कहीं मेरा नाम तो खंडित नहीं हो गया है। इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की परेशानियां गॉड गिवन यानी परमात्मा प्रदत्त भी होती हैं, अर्थात अपने शिष्य रूपी हीरे पर वह परमात्मा स्वयं भी चोट मारकर देखता है कि इसमें कितनी दृढ़ता और कितना विश्वास उत्पन्न हो चुका है। उदाहरण के लिए एक समय जब कमाल को अहंकार हो गया था कि गुरुजी मेरे से बढ़कर आपकी सेवा कोई अन्य भगत नहीं कर सकता, तो उसके अज्ञान और अहंकार को मिटाने के लिए परमात्मा कबीर साहिब जी कमाल और साथ में शेख फरीद जी को लेकर अपने प्यारे भगत सम्मन मनिहार के घर की ओर चल दिए। लेकिन उधर परमात्मा पर अटल विश्वास और भक्ति में दृढ़ता होने के बावजूद भी सम्मन का परिवार बेहद आर्थिक मंदी के दौर में जी रहा था। सुबह के भोजन का प्रबंध हो जाता था तो शाम को उम्मीद नहीं दिखती थी। ऐसे में जब परमात्मा अपने भक्तों के साथ उनके घर पहुंचे तो सम्मन के घर में अपने गुरुजी को भोजन करवाने के लिए आटा तक नहीं था। गुरुजी को भोजन करवाने की खातिर सम्मन जी की पत्नी नेकी जी ने अपने सिर की ओढ़नी को भी गांव में गिरवी रखना चाहा, लेकिन गरीबी इतनी थी कि उस ओढ़नी में भी जगह जगह छेद होने की वजह से गांव में किसी ने लेने से इनकार कर दिया। और हम सब जानते हैं कि अंत में अपने गुरुदेव को भोजन करवाने के लिए मात्र 1 किलो आटे के लिए सम्मन जी को अपने पुत्र सेऊ का अपने हाथों से शीश काटना पड़ा। पुण्यात्माओं, विचार करना, यदि सम्मन और नेकी भी आज लाखों की संगत की तरह अज्ञानी होते तो मन में यह सोचकर भक्ति का नाश कर डालते कि स्वयं परमात्मा चलकर हमारे घर आए हैं और उसके बाद भी उन्हें भोजन करवाने के लिए हमारे घर में 1 सेर आटा तक नहीं है, या तो गुरुजी पूर्ण संत नहीं है या फिर हमारा नामखंड है। लेकिन सम्मन और नेकी जी परमात्मा के हीरे मोती थे। उन्हें पता था कि प्रारब्ध के कर्म इंसान को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं और इनका विनाश परमात्मा की भक्ति से ही संभव है। पुण्यात्माओं, यहाँ विचार करना, सम्मन जी का परिवार जैसे भी सुख दुख में था, परंतु गुरुदेव की दया से 2 वक्त का खाना खाकर सोता था। लेकिन जिस दिन उनके घर कबीर साहिब जी आए, उस दिन उन्हें मांगने पर भी किसी ने आटा तक नहीं दिया। गुरुजी के लिए उस बहन ने अपनी इज्जत यानी सर का पल्लू भी गिरवी रखने के लिए लोगों के कदमों में रख दिया था, लेकिन किसी ने लिया तक नहीं। क्यों? क्योंकि सम्मन और नेकी जी को उस दिन जो परेशानी आई थी वह परमात्मा प्रदत्त थी, यानी परमेश्वर ने जानबूझकर दी थी। क्योंकि उनके भक्ति भाव तथा अपने गुरुदेव के प्रति सेवा और समर्पण को कमाल के सामने दिखाना चाहते थे कि कमाल, भक्तों के घर बहुत दूर हैं, तू मेरी सेवा और भक्ति खूब करता है, लेकिन इस बात का अहंकार अच्छा नहीं होता है। और अब तू सेव सम्मन और नेकी के भक्ति और सेवा भाव के सामने अपने सेवा भाव की तुलना स्वयं ही कर लेना कि तू उनके पासिंग भी है या नहीं। लेकिन आज तत्व ज्ञान को तकिए के नीचे सिराने रखकर सोने वाली लाखों की संगत में यदि किसी को लगातार 10 दिन खांसी और 5 दिन जुकाम रह जाती है, हल्का सा सिर दर्द और राह चलते चलते गलती से ठोकर भी लग जाती है, या व्यवसाय में जरा सा घाटा हो जाता है, तो थैला उठाकर भाग लेता है हिसार की 4 तारीखों की टिकट जमा करके नामदान केंद्रों पर नाम शुद्धिकरण के लिए। लेकिन कभी विचार तक नहीं किया कि पहली बात तो ये नामदान केंद्र फर्जी,
ऊपर से नाम शुद्धिकरण के लिए उन्हीं लोगों की सेवा लगा रखी है जिनके पहले से ही नाम खंड चल रहे हैं। फिर ऐसे में तुम्हारा क्या खाक नाम शुद्ध करवाएं। पुण्यात्माओं, एक सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट कहा था कि यदि सतलोक आश्रम बरवाला में बार बार नाम खंडित करने वालों का चाहे मैं स्वयं भी नाम शुद्ध करवा दूं, लेकिन जब तक उस आत्मा को उसके दोष के लिए परमात्मा माफ नहीं कर देता तब तक उनका नाम शुद्ध नहीं हो सकता है। फिर ये गांव गांव में फर्जी दुकान खोलकर बैठे नकली भक्तों की तो औकात ही क्या है। पहले ये अपना तो नाम शुद्ध कर लें जो पिछले 5 साल से इन्होंने परमात्मा के द्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गुलामी करके खंडित कर रखे हैं। 650 साल पहले परमात्मा के पूरे भारतवर्ष में 64 लाख शिष्य थे, जिसमें पाकिस्तान, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि शामिल थे। यहाँ तक कि श्रीलंका जैसे दूसरे देश में भी कबीर साहिब जी के शिष्य थे। लेकिन उस समय परमात्मा कबीर साहिब जी ने रामानंद जी के काशी वाले आश्रम के अतिरिक्त ना ही तो कहीं कोई नाम केंद्र खोल रखा था और ना ही कहीं नाम शुद्धिकरण करने के लिए कोई सेंटर खोल रखा था। और उसी विधान पर देश विदेश में अपने 15 लाख शिष्य होने के बावजूद भी पिछले 23 साल से संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कहीं कोई नामदान केंद्र या शुद्धिकरण के लिए सेंटर नहीं खोल रखा था। लेकिन उनके जेल जाते ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने मनमुखी रूप से ज्ञान और भगवान का अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाकर उनके विधान को तोड़कर जगह जगह दुकानें खुलवा डाली, जिसके चलते अज्ञानता में भगत समाज का भक्ति और मर्यादाओं से भय खत्म होता जा रहा है। सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर नाम खंडित भी हो जाएगा तो एक दिन में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। नामदान केंद्र पर मेरे मामा जी की खुद ही तो सेवा है, जाकर शुद्ध करवा लूंगा। मेरे से तो कोई यह भी पूछने वाला नहीं है कि आप 4 बार हिसार गए या नहीं। आज पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान प्राप्त भगत समाज को दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर समझना चाहिए कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का यह आदि अनादि अजरो अमर नाम अखंड है। कोई साइकिल का पंचर नहीं है जो 10 किलो वजन ज्यादा रख दिया जाए तो वाल फट जाएगा। परमात्मा कहते हैं, ब्राह्मण से गधा भला, आन देव से कुत्ता और मुल्ला से मुर्गा भला, जो शहर जगावे सूता। गुरु जी के नाम से खोल रखे इन फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे भक्तों के दान पर हराम के टूक तोड़ रहे ब्राह्मण रूपी भक्तों से तो वह गधा 100 बार अच्छा है जो स्वयं भी अपनी मेहनत की खाता है और अपने मालिक को भी खिलाता है। और सच्चाई को संगत में ना बताकर झूठ की नाव में बैठा रखे इन कोऑर्डिनेटर रूपी मुल्लों से तो वह मुर्गा 100 बार अच्छा है जो समय पर आवाज मार मार के लोगों को नींद से जगाता है। आज आम भगत समाज से 10 गुना अधिक दोषी गुरुद्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की चमचागिरी और संगत के दान पर मस्त नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटर हैं, जो बरवाला कांड की सारी सच्चाई से परिचित होने के उपरांत भी अपने स्वार्थों के चलते लाखों की संगत को गुमराह किए बैठे हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि तत्व ज्ञान के अभाव में पहले के समय में जो पंडित काशी विद्यापीठ में पढ़कर आता था, फिर उसके द्वारा बताए गए वेदों के ज्ञान पर कोई शक तक नहीं करता था कि भाई इससे बड़ा शास्त्री और कौन हो सकता है जो काशी में पढ़कर आया है। और उसके द्वारा प्रचारित कोरे अज्ञान को परमात्मा का विधान समझकर लोगों ने पाखंड शुरू कर दिए और आज गुरुजी के लिए वही पाखंड सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक इसी तरह अज्ञानतावश मनवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और परम संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई महेंद्र से चमचागिरी का आशीर्वाद प्राप्त नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटर को भगत समाज उस काशी विद्यापीठ से पढ़कर आए पंडित जी की तरह विद्वान समझकर उनके फर्जी आदेशों को स्वीकार करके गुरुजी के विधान को तोड़ रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। गुरुजी का विधान कहता है कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, वो तो कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहाड़। भगत को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी भक्तों से कांग्रेस को वोट डलवाकर गुरुजी का वचन तुड़वाया जा रहा है। गुरुजी का विधान कहता है कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हैं लख योजन स्थान, लेकिन साकट सगाना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। लेकिन इस वाणी के खिलाफ भक्तों को हरियाणा के उन्हीं हुक्का पाड़ साकट आर्य समाजियों के जाट आंदोलन में बैठाकर करम फुड़वाए, जिन आर्य समाजियों ने 2006 में हमारे करौंथा आश्रम की ईंट से ईंट बजा डाली और जिसके चलते गुरुजी को 22 महीने जेल काटनी पड़ी थी। ऊपर का इतना वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है
किसी भाई को अभी भी ये शंका सता रही हो कि यदि नामदान केंद्र फर्जी हैं और गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो फिर इस नाम के लेते ही भक्तों को लाभ क्यों मिल रहे हैं? अगर नाम केंद्र फर्जी है तो फिर लाभ होने ही नहीं चाहिए। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा प्रदत्त तत्व ज्ञान आधार से गुरुजी के जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा खोले जा रहे नामदान केंद्रों को फर्जी बताया है, ना कि परमात्मा के नाम को फर्जी बताया है। नाम का अपना गुण होता है, अपनी विशेषता होती है। नाम अपना काम अवश्य करता है, चाहे उससे शूद्र जाप करे या ब्राह्मण जाप करे, चाहे वह नाम अधिकारी के द्वारा दिया गया हो या अनाधिकारी के द्वारा दिया गया हो। जिस प्रकार मेडिकल साइंस की कुछ टेबलेट्स यानी गोलियां ऐसी होती हैं जिन्हें आजकल किराने की दुकान वाले भी रख लेते हैं, जैसे सर दर्द, बदन दर्द, खांसी, जुकाम आदि की गोलियां। अब यदि बुखार से पीड़ित व्यक्ति वह गोली किराने की दुकान से ले या चाहे डॉक्टर से ले, उसे वह लाभ अवश्य प्राप्त होता है जो वह गोली दे सकती है। लेकिन वह किराने की दुकान वाला कैंसर के मरीज का ऑपरेशन या इलाज करने में सक्षम नहीं है। कैंसर का इलाज तो कैंसर का डॉक्टर ही कर सकता है। और यदि कोई किराने की दुकान वाला कुछ पैसों के लालच में औजार लेकर बैठ जाए और कहे कि मैं कैंसर का भी इलाज करता हूं, और कैंसर ग्रस्त व्यक्ति उस दुकान वाले से इलाज करवाता है, तो सर्वविदित है ना ही तो वह किराने की दुकान वाला ऑपरेशन करने में सक्षम है और ना ही उस व्यक्ति को समझदार कह सकते हैं जो उसी को डॉक्टर समझकर इलाज करवाने के लिए बैठ जाता है। अंत में खुद भी कानूनी शिकंजे में फंसेगा और मरीज को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही वर्तमान में आप और हमारे साथ घटित हो रहा है। दुनिया को कैंसर से भी भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और तत्व ज्ञान कहता कि इस रोग का दुनिया में केवल एक ही डॉक्टर है, जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और फिलहाल वे अपने ही भाई और मैनेजमेंट की नालायकी के चलते हिसार जेल में हैं। और कुछ पैसों के लालच में यदि बाहर उनके ऑपरेशन वाले औजार अर्थात नाम दीक्षा की डीवीडी लेकर मनमुखी होकर दुकान खोलकर कोई नालायक बैठ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? समझदार या पागल? और ऐसे पागलों के पास जो स्वयं जन्म और मरण के रोग से ग्रसित हैं, उनके पास आकर कोई अपना रोग कटवाने की सोचता है तो समझदार उसे भी नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति अनजाने में इन नामदान केंद्रों पर नाम दीक्षा लेने के लिए जाता है, हम उसकी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि जब भी कोई आत्मा परमात्मा का तत्व ज्ञान सुनती है तो वह नाम दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त करता है, और उस समय उसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की साजिश और बरवाला कांड के विषय में जानकारी नहीं होती है। लेकिन वह आत्मा इस ज्ञान आधार से गुरुजी को पूर्ण संत व परमात्मा समझकर ही नाम दीक्षा लेती है, जिस कारण नामदान के अंदर फर्जी होने के बावजूद भी परमात्मा उस दुखी आत्मा को अपने कोटे से भी कुछ लाभ देता है, ताकि मेरे बाहर आने तक इसकी आस्था भक्ति में बनी रहे। वरना काल भगवान ने तो जगह जगह ये फर्जी नामदान केंद्र खुलवाकर ऐसा जाल बुना था कि नाम यहाँ से लेते रहेंगे, आत्म कल्याण वाला लाभ यहाँ से होना नहीं, और ये सारे के सारे जीव मेरे ही कोल्लू में पिसते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं, भक्त सोही जो भय नहीं आने, अर्थात एक सच्चा भगत कभी भी डर को अपने आसपास नहीं आने देगा, क्योंकि जिन्हें अपने गुरु पर, उनके ज्ञान पर और उनके द्वारा दिए गए नाम पर पूर्ण विश्वास होता है, वे कभी किसी के डराने से भी नहीं डरते हैं। पुण्यात्माओं, सत्य को सत्य कहना और अन्य ठगे जा रहे लोगों को वास्तविकता से परिचित करवाना किसी की निंदा या चुगली नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं, सांचा शब्द कबीर का प्रगट किया जग माही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। बल्कि संगत को सतगुरुदेव जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस समय आपने हम तुच्छ जीवों को भ्रमित होने से बचाने के लिए अपने कुछ सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाया, जो हर एक सच्चाई सबूतों के साथ दिखा रहे हैं। अतः अंत में आप सभी मालिक की प्यारी आत्माओं से हम 2 कौड़ी के तुच्छ से सत्सेवकों की यही प्रार्थना है कि जिस दिन आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और बरवाला कांड की हकीकत का पता चल जाता है और फिर भी आप उन्हें दान, ज्योति और पाठ का पैसा देते हैं, हिसार पेशियों पर जाकर बेवजह प्रशासन को परेशान करके गुरुजी के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं और इनके धरने रैलियों में जाकर दुनिया के सामने गुरुजी की छवि को धूमिल करते हैं, तो आप जी पर वह वाणी स्वतः ही लागू हो जाती है कि जान बूझ सांची तजे, करे झूठे से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। ऐसी आत्माओं से परमात्मा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। सत साहेब।